अरे माननीय राजा भैया जी तो खुद ही कहते हैं कि 7-8 दशकों से राजा कोई है ही नहीं है, यहाँ तो लोकतंत्र है, राजतंत्र की बात ही नहीं है कहीं से। जो लोग नहीं जानते हैं चले आए कुंडा बाबागंज और प्रतापगढ़ में, यहाँ पर यस्सी बिरादरी बैकवर्ड जिनकी वो मसीहा बनते हैं उनकी हमदर्दी जताने का काम करते हैं। आज हम भी एक सामान्य से परिवार से हैं, जिला पंचायत सदस्य के रूप में हैं, जिला पंचायत सदस्य जहां से हम लड़े हैं सामान्य सीट पे लड़े हैं। विनोद जी, कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के मुखिया कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सनातन सुरक्षित है तभी संविधान भी सुरक्षित है। कुछ लोग इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। राजनीतिक विरोधी इस समय उसको सोशल मीडिया पर असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मौनेन कलहो नास्ति। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर मौन रह जाए आदमी तो बहुत सारे झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। और माननीय राजा भैया जी जिन्होंने अपने शब्दों में लगातार 93 से अभी तक की राजनीति में मंच से या मंच के बाहर कभी भी शब्दों की मर्यादा का बहुत विशेष ध्यान रखते हुए चीज़ों को बोला है। और उन्होंने अगर बोला है कि सनातन और संविधान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अगर सनातन हमारा जिंदा रहेगा, सनातन हिंदुत्व बाहुल्य अगर रहेगा, अदर प्रदेशों में चले जाइए, अदर देशों की तुलना कर लीजिए जहां पर हिंदुत्व के अलावा सनातन के अलावा दूसरा धर्म के अनुयायी ज़्यादा हैं, वहां पर संविधान की स्थिति क्या है। हमारे अपने खुद के प्रदेशों में, जो भारतवर्ष के बहुत सारे प्रदेश हैं, उनमें कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर बहन बेटियों की इज्जत की तो बात छोड़िए, धर्म में पूजा करने के लिए मंदिरों में जाने के लिए ताला लगा दिया जाता था। आज जिनको संविधान का मूल उद्देश्य नहीं पता है, वो संविधान के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको कि कभी भी ये नहीं पता है कि हम बोलने क्या जा रहे हैं। बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए और आदमी लगातार गलत करते चला जा रहा है। इसमें अभी नाम विनोद पटेल है तो जाहिर सी बात है जिस समुदाय से हम आते हैं उसकी अगर बात कर लें तो अभी हम भी फेसबुक जो इंडस्ट्री चल रही है उसमें बहुत सारे माहिर लोग अपने आप को बताते हैं। एक रमाशंकर सिंह पटेल हैं, उनकी अपनी खुद की एक पार्टी है, जनहित पार्टी के नाम के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उस पार्टी में वो जनहित नहीं बल्कि स्वहित के हिसाब से काम करते हैं। उन्होंने माननीय राजा भैया जी के बारे में थोड़ा सा बोला है। उनके बारे में हम बता दें कि माननीय राजा भैया जी के बारे में उन्होंने कहा कि कौन राजा 565 रियासतों को तोड़ करके ये हो चुका है, दुनिया भर की बातें उन्होंने किया हुआ है। अरे माननीय राजा भैया जी तो खुद ही कहते हैं कि 7-8 दशकों से राजा कोई है ही नहीं है, यहाँ तो लोकतंत्र है, राजतंत्र की बात ही नहीं है कहीं से। और अगर उनको इतना ही शौक है बात करने की और बताने की तो माननीय राजा भैया के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में चले जाएं देखने के लिए और समझने के लिए। और माननीय राजा भैया जी का परिवार इतना हल्का नहीं है जितना उन्होंने उस वीडियो में बात की है। तो माननीय राजा भैया जी के बारे में बात करने से पहले रमाशंकर जी, मैं आपको और आपके पार्टी पदाधिकारियों को बताना चाहता हूं कि माननीय राजा भैया जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन कर लीजिए। वो परिवार ऐसा है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में अपना नाम दर्ज कराया है। उस टाइम विदेशी कपड़ों को जला करके उन्होंने होली जलाई है। वो हल्के फुल्के आदमी नहीं रहे, वीसी रहे कृषि यूनिवर्सिटी के और राज्यपाल रहे हिमाचल प्रदेश के। जब आपका शायद जन्म नहीं हुआ रहा होगा तब से भारतवर्ष के उत्थान में उनका परिवार बहुत योगदान दिया है। और लगातार माननीय राजा भैया जी कहते हैं कि हम हमेशा संविधान के दायरे में, और जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आप बात कर रहे हैं उनको अपने आदर्श के रूप में माननीय राजा भैया जी मानते हैं। उनकी जन्म दिवस और सरदार पटेल जी का सेम है और सबसे पहले अपने जन्म दिवस को मनाने से पहले माननीय राजा भैया जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस को मनाते हैं। अब बहुत सारी बातें होती हैं जो लोग कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले चुनाव था 2024 में सांसदी का चुनाव, किसी और एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चली आई थी और वहां पर
कुछ उलूल जुलूल बातें करके गईं कि राजे रजवाड़े रानी के पेट से राजा नहीं होते हैं, ईवीएम से होते हैं, उस पर भी उनको सटीक जवाब मिला। और उनके पति जो प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने भी माफ़ी मांगी उस चीज़ के लिए, इसलिए कि माननीय राजा भैया जी 93 से अभी तक अजय विधायक ही नहीं हैं, वो किंग की भूमिका नहीं निभाते हैं, किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। 4-4, 5-5 बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई हुई है। तो जो स्वयं संविधान को इतनी ऊपर रखते हो और उनके बारे में ऐसी बातें आप कर रहे हैं। ये सवाल का जवाब दीजिए, सोशल मीडिया पर जो असंसदीय भाषा का प्रयोग कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे कुछ संगठन ऐसे हैं जो दलितों के मसीहा अपने आप को बताते हैं और तमाम तरह के लोग वो असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कि गलत है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस तरीके के लोगों के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जो उनके मुखिया हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, ऐसे लोगों का एक संगठन में बहुत सारे उनके ऐसे लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, उनको बताएं कि उनको सही तरीके से प्रशिक्षित करें। पहले भी चीज़ें होती थी, 1990 से लेकर के 2026 में हम बैठे हुए हैं। बिहार प्रांत में एक आध को छोड़ दिया जाए तो लगातार आप एससी, बीसी या एसटी ही मुख्यमंत्री रहे हैं। वहां मनुवादियों की बात करते हैं, आप क्या कर रहे हैं वहां बैठ करके? अगर हम सन 91 से बात करें और अभी 2026 तक, 2017 से छोड़ दिया जाए तो 2017 तक यूपी में भी राजनाथ जी को छोड़ दिया जाए तो आप भी मुख्यमंत्री एससी या बीसी ही होते थे। अब आप इस तरीके की चीजें, जब आप उस टाइम तो नहीं बोल पाते थे, आज इस तरीके की भाषा का उपयोग जो कर रहे हैं, उनके अध्यक्षों को चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्षों को चाहिए, उनके मीडिया में जो लोग हैं उस पर सोच विचार के मंथन चिंतन करके। क्षेत्रीय जनता जैसे यहाँ भी एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग हैं, वो इस प्रकार कोई बात नहीं कर रहे हैं, 2-4 लोगों की छोड़ दीजिए, लेकिन जो बाहर के बैठे लोग हैं वो कुछ ज्यादा इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्तुलोके भूम भार भूतम मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। वो ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान की कमी है, उनको अपनी चीज़ों में सुधार लाने के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है। इन्हीं महापुरुषों का, जिनका नाम लेकर के, जिन संविधानों के बात करके, उन्हीं से सीखना चाहिए और उनसे सीख करके अप्लाई करना चाहिए। और माननीय राजा भैया जी लगातार क्षेत्र में आ जाएं, जो लोग नहीं जानते हैं चले आए कुंडा, बाबागंज और प्रतापगढ़ में। यहाँ पर एससी बिरादरी बैकवर्ड, जिनकी वो मसीहा बनते हैं, उनकी हमदर्दी जताने का काम करते हैं। आज हम भी एक सामान्य से परिवार से हैं, जिला पंचायत सदस्य के रूप में हैं। जिला पंचायत सदस्य जहां से हम लड़े हैं, सामान्य सीट पे लड़े हैं और वहां से लोगों के बीच में एक अलग वो है। लगातार यहां से जो ब्लॉक प्रमुख दोनों विधानसभाओं में मिला करके होते हैं, बहुतायत में अनुसूचित बिरादरियों से हैं और उनके पृष्ठभूमि को उठा करके देख लें तो उनके यहाँ साधारणतः एक पारिवारिक जो जीवन जीने के लिए इनकम होती है, उससे ज़्यादा का उनके पास वो नहीं है। लेकिन वो हमेशा हमारे यहाँ मूल्यांकन उनके कामों का होता है। समाज में कुरीतियाँ जो फैली हैं उसको आपसी समरता से, आपसी सोच विचार में बदलाव करके ही किया जा सकता है। उसमें माननीय राजा भैया जी हमेशा सदैव अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को हमेशा सराहा है, उनको संवारने का प्रयास किया है। यहाँ की जनता हमेशा माननीय राजा भैया जी को एक अपना मुखिया मानता चलाया है, अपना आदर्श परिवार का मानता चलाया है और उनके हिसाब से करते हैं। इसका द्वेष, ईर्ष्या, जलन अन्यत्र पार्टियां जो लगातार माननीय राजा भैया के साथ में लगी हुई रहीं, उनको पहले भी खामियाजा भुगतना पड़ा है और आगे भी वो नतमस्तक होते रहेंगे। उसमें माननीय राजा भैया जी अजय हैं और आगे अजय रहेंगे।